क्या राष्ट्रीय स्तर से ये कहीं कोई कॉल था उनको कि कुछ राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी निभाने के लिए वो तैयार हैं, या अगर उन्हें बुला लिया जाता है तो क्या इस तरह की पहले कोई कवायद हुई थी, किसी तरह का कोई कॉल उन तक पहुंचा भी था? देखिए, चर्चाएं उनके संगठन में उनके रोल को लेकर अक्सर होती रहती थी, क्योंकि युवा हैं जी। और लगातार अब जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच अपने काम का डंका बजाते रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए तभी तो उनके ऐसा तभी तो ये बात प्रधानमंत्री भी कहते हैं, गृह मंत्री भी कहते हैं और लालकृष्ण आडवाणी भी कहा करते थे कि एक मामूली कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री के पद पर या शीर्ष तक पहुंच सकता है बीजेपी में। बीजेपी परिवार की पार्टी नहीं है। और ये मैं अभी भी कहता हूं, एक युवा नेतृत्व पर पार्टी आला कमान ने अपना जो भरोसा जताया है, ये दिखाएगा बाकी पार्टियों के सामने, जनता और बाकी वोटरों को भी दिखाएगा कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता शीर्ष तक चला जाता है और यही पार्टी है जो उनका ख्याल रखेगी। और दूसरा जो सबसे मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्रधानमंत्री और पार्टी आला कमान का संदेश है उस जनरेशनल शिफ्ट का जो आने वाले दिनों में और ज्यादा अमल में लाया जाएगा। नए चेहरे आएंगे पार्टी में जो 29 के चुनाव और उसके बाद के लिए प्रधानमंत्री पार्टी को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे, और नितिन नवीन उसकी एक शुरुआत है। तो नया चेहरा अब भविष्य में आएंगे और ज्यादा जिम्मेदारियों में नए चेहरे, नई पीढ़ी को मिलेगी ये जिम्मेदारी। ये इसके संकेत साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं नितिन नवीन के तौर पर जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। कैसा लग रहा है? कार्यालय चल रहे हैं, कार्यालय बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं, और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? एक बहुत बड़ी बात है। तो इस पद की उम्मीद के बारे में सवाल तो उनसे किया जा रहा है, लेकिन ये क्या अमिताभ जी, आप जो बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी के लिए टटोला जाता है या पूछा जाता है, क्या किसी और ऐसे कॉल से इस बात की उम्मीद थी? कुछ ऐसा हुआ भी था राष्ट्रीय स्तर पर? दो चीजें मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पार्टी के बिहार में मंत्री रहे, बिहार में विधायक रहे, लेकिन उनको राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में काम मिलता रहा। छत्तीसगढ़ जब पार्टी को लग रहा था कि भूपेश बघेल फिर से चुनाव जीत जाएंगे, तब उनको वहां का प्रभारी बनाया गया था। और भूपेश बघेल के पांव के नीचे से जो जमीन खींचना होता है उसका काम उन्होंने किया था संगठन के तौर पे। किसी को समझ में नहीं आया कि वहां हुआ क्या। जमीन पर रह के काम करना, एक एक सीट का आंकलन करना, एक एक कार्यकर्ताओं के घर जाना और तमाम रणनीति को अंजाम तक, मुकाम तक पहुंचाना, वो काम किया था। और आला कमान ने काफी वाहवाही उनकी की थी। प्रधानमंत्री तक ने रैलियों में उनकी काफी तारीफ की थी। दूसरी बात, सिक्किम जैसे प्रदेश में जहां पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं था, वहां उनको प्रभारी बनाकर भेजा गया, तो वो पैदल ही वहां की सड़क की खाक सामने निकल पड़े थे। और वहां सिक्किम में पार्टी का एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया जो आज वहां पे सरकार का हिस्सा भी है। तो मुझे लगता है कि संगठन के काम में जो उन्होंने बिना छपास के रोग के, जो बीजेपी आलाकमान नहीं चाहता है कि नेता छपास के रोग में लगे, उससे दूर रहते हुए जो काम किया है उसका फल उनको मिला है। बतौर मंत्री, बतौर विधायक, बतौर युवा मोर्चा महासचिव, बतौर बिहार के बड़े नेता के तौर पर जो उन्होंने संगठन और विकास के काम जो किए हैं, वो अनुभव काफी उनके काम आया है। और युवा मोर्चा के महासचिव के तौर पर तो उन्होंने पूरे देश का ही दौरा किया हुआ है। बिल्कुल। अनुराग ठाकुर, तो जो बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने फिर अपनी परिपाटी को एक बार फिर साबित किया, ये जताने और बताने की कोशिश हुई कि ये परंपरा है बीजेपी की। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि राष्ट्रीय स्तर पर किसे मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, किसके हाथ होगी कमान, और फिर युवाओं पर भरोसा सबसे ज्यादा उसी ओर देखती हुई बीजेपी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का भी दावा कर रही है, किस तरीके से और ज्यादा प्रचार और प्रसार में अब वो एक नई दिशा तय करेगी। युवा नेतृत्व के कंधों पर एक नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन, और पटना में इस वक्त हमारे सहयोगी अमित पांडे मौजूद हैं। अमित, बिहार के एक मंत्री को, जो पथ निर्माण मंत्री है, अब पार्टी के लिए पथ प्रदर्शक होंगे, एक नया रास्ता बनाएंगे युवा नेता के तौर पर नितिन नवीन। किस तरह के और रिएक्शन, किस तरह की और अपडेट्स इस बारे में मिल रही है?
संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। नितिन नवीन को मिली इस नई जिम्मेदारी पर जब बीजेपी ने उन्हें नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया है। बहुत खुशी की बात है कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है और मेरे ख्याल से बहुत युवा हैं, 45-46 साल उनकी उम्र है। हम लोग सब शुभकामना देते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दी है उनको और पूरा देश के लिए और ख़ास करके बिहार के लोगों के लिए कि बिहार सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके पिताजी विधायक रहे और बहुत पुराना उनका पार्टी से लगाव रहा। पूरा अभी इस चुनाव में भी जिस तरह से वो एक्टिव थे पूरा कार्यक्रम को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के, तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम सब लोग उनको शुभकामना देते हैं। निश्चित रूप से आज बिहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार के कार्यकर्ता को काम करने की जिम्मेवारी दी गई है, दायित्व दिया गया है और मैं इसके लिए संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, गृह मंत्री जी को, बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपनी तरफ से नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और उनका कार्यकाल बेहद सफल होगा। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। तो नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बधाइयों का तांता। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें बधाई दी है। अमित शाह जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं और जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, राजनाथ सिंह ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है इस नई जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है, उन्हें कर्मठ जुझारू नेता बताया, युवा नेता, और ये उम्मीद जाहिर की है कि उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूती से, कामयाबी से आगे बढ़ती दिखाई देगी। और खुद नितिन नवीन ने इस राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि एक कार्यकर्ता के काम पर राष्ट्रीय नेतृत्व की हमेशा से निगाह होती है। शायद ये उसी का प्रतिफल है, कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रतिफल है। नितिन नवीन जो बिहार में इस वक्त सड़क निर्माण मंत्री हैं, बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए और इसीलिए खुशी का माहौल, जश्न उनके शुभचिंतकों में, कार्यकर्ताओं में। भगवा दुपट्टा हवा में लहराते हुए उनके कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार करते हुए, झूमते नाचते गाते हुए। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने आश्चर्य में डाला तमाम विरोधियों को, राजनीतिक दलों को, कि आखिर उनका अगला अध्यक्ष कौन होगा। परिपाटी के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे जेपी नड्डा और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पूरी तरह जिम्मेदारी संभालते हुए, और वैसा ही परिपाटी के अनुसार अब कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया है नितिन नवीन को।